फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ कौन। सिस्टम ऑफ कौन होता क्या है, उसके डेरिवेशन कैसे आते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम निकालने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ कौन। ओके, इसका कर्व सरफेस एरिया कैसे आता है, उसका टोटल सरफेस एरिया कैसे आता है, उसका वॉल्यूम कैसे आता है, ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सिस्टम ऑफ कौन, ठीक है। फर्स्टम ऑफ कोन क्या होता है? फर्स्टम ऑफ कोन, फर्स्टम ऑफ ए कोन क्या होता है, ये देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टम ऑफ कोन, आपको कोन तो पता होगा। देखिए कोन क्या होता है, ये है आपका कोन। ठीक है, बर्थडे की जो कैप होती है उस शेप को हम क्या बोलते हैं, कोन बोलते हैं। देखिए ये अगर कोन है, ये कोन की हाइट होगी, ये रहेगी कोन की हाइट, ये रहेगी कोन की हाइट, और ये रहेगी कोन की रेडियस। ये तो कोन है, ये आप सबको पता है। इस बेस को पूरा कर लेते हैं। ओके, ये कोन है। तो देखिए फर्स्टम कैसे आता है, अगर किसी भी कोन को किसी एक सरफेस से अगर हम कट कर देते हैं, किसी भी एक सरफेस से अगर हम कट कर देंगे, मान लीजिए इस सरफेस से हमने इसको कट कर दिया। ओके, किसी भी कोन को अगर एक सरफेस से हम कट कर रहे हैं, तो कोन का ये जो रिमेनिंग पार्ट आ रहा है, ये जो नया पार्ट बन रहा है, टू पार्ट में कोन डिवाइड हो रहा है, एक ऊपर एक बन रहा है, ऊपर भी कोन बन रहा है, और नीचे जो पार्ट बन रहा है, ये वाला जो नया पार्ट है उसको बोलते हैं हम फर्स्टम। ओके, तो फर्स्टम के डेरिवेशन आज हमें निकालना है। तो देखिए ये कैसे हो जाएगा, यहाँ से अगर कट होता है तो यहाँ पे ये ऐसे बन जाएगा। ये जो नया शेप बन रहा है इसी को हम बोलते हैं फर्स्टम। आपके घर में आपने बकेट देखा होगा, बकेट का जो शेप होता है उसका जो साइज होता है वो होता है फर्स्टम के साइज का होता है। तो इसे हम कहते हैं फर्स्टम। ठीक है, फर्स्टम के अब डेरिवेशन हमें निकालना है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो बेस का सर्कल है इसका रेडियस है R1। ओके, और ये वाले सर्कल का जो रेडियस है ये है R2। फर्स्टम की जो हाइट है ये है स्मॉल एच, और ये जो क्रॉस लेंथ है, ये जो फर्स्टम की जो क्रॉस लेंथ है ये हम यल से डिनोट करेंगे। ओके, अब क्या है देखिए, मान लीजिए ये जो कोन है ए बी और सी, यहाँ पे जो पॉइंट है मान लीजिए ये पॉइंट है पी, और यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है ये वाला पॉइंट है क्यू, और ए बी सी, यहाँ पे एक पॉइंट का नाम देंगे डी, और इस पॉइंट का नाम देंगे हम ई। तो देखिए फर्स्ट टर्म की जो हाइट है एच है, फर्स्ट टर्म की जो क्रॉस लेंथ है वो एल है। अब टोटल कोन की जो हाइट है वो कैपिटल एच से डिनोट करेंगे। ये देखो ये टोटल हाइट है कोन की, ये जो टोटल हाइट है कोन की, जो टोटल हाइट है ये हम क्या करेंगे, कैपिटल एच से डिनोट करेंगे। और ये जो क्रॉस लेंथ है इसकी, इसकी जो टोटल क्रॉस लेंथ है ये हम क्या करेंगे, यल से डिनोट करेंगे। ये कैपिटल एच से हम डिनोट करेंगे। ये है कैपिटल एच, टोटल हाइट ऑफ कोन इज कैपिटल एच, और टोटल क्रॉस लेंथ ऑफ कोन इज कैपिटल यल से डिनोट करेंगे। ये है इसकी टोटल क्रॉस लेंथ। ओके, टोटल क्रॉस लेंथ है यल, और टोटल हाइट है इसकी एच। अगर ये टोटल हाइट एच है, ये टोटल हाइट अगर एच है, तो ये कोन की हाइट क्या बन जाएगी, ये टोटल हाइट में से ये वाली हाइट अगर हम निकाल देते हैं, ये फर्स्ट की हाइट अगर हम निकाल देते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये हाइट बन जाएगी आपकी कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। और ये जो टोटल क्रॉस लेंथ है उसमें से फर्स्ट की लेंथ हटा देंगे, तो ये वाली लेंथ हमारी क्या बन जाएगी, इसकी कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल बन जाएगा। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे एक दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए क्यू डी ये वाला एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल ए पी सी ये वाला एक ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल ए क्यू डी एंड दूसरा वाला जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए पी सी, ट्राइंगल ए पी सी, इसमें अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा देखिए,
ट्राइंगल ए क्यू डी और ट्राइंगल ए पी सी में यहाँ पे परपेंडिकुलर बन जाएगा, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर बन जाएगा, तो ये एक एंगल 90 डिग्री है, इस ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री है और इस ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री है, और ये दो लाइन पैरेलल लाइन है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम हो जाएंगे। ए ए इस सिमिलैरिटी से ट्राइंगल ए क्यू डी और ट्राइंगल ए पी सी, ये दो ट्राइंगल क्या बन जाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल बन जाएंगे। ओके, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ ट्राइंगल ए क्यू डी सिमिलर ट्राइंगल ए पी सी। अगर कोई भी दो ट्राइंगल अगर सिमिलर ट्राइंगल है, कोई भी दो ट्राइंगल अगर सिमिलर ट्राइंगल होते हैं, तो सिमिलर ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसे होता है, इक्वल होता है। तो इसकी जो फर्स्ट करस्पॉन्डिंग साइड है, इसकी जो हाइट है, फर्स्ट ट्राइंगल की हाइट है कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ओके, वो हाइट है, और बड़े वाले ट्राइंगल की जो हाइट है वो क्या है, कैपिटल एच है, ओके, इज इक्वल टू फर्स्ट ट्राइंगल का जो बेस है वो क्या है आपका R2, और सेकेंड ट्राइंगल का जो बेस है आपका R1 है, और फर्स्ट ट्राइंगल का जो हाइपोटेनियस है वो क्या है, कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल है, और इसका जो हाइपोटेनियस बन रहा है वो आपका कैपिटल एल बन रहा है। ये आगे भी आपको काम आने वाला है, तो इसको मैं स्क्वायर कर देता हूँ, यहाँ पे रेक्टेंगल कर दिया, ठीक है। अब सिस्टम ऑफ कोन का कर्व सरफेस एरिया पहले स्टार्ट करते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिस्टम, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए कर्व सरफेस एरिया मतलब जो राउंडेड है वही सरफेस एरिया हम काउंट करते हैं, मतलब बेस और अपर और लोअर को हम यहाँ पे स्किप कर देते हैं, तो वो एरिया हो जाता है हमारा कर्व सरफेस एरिया। तो हमें कर्व सरफेस एरिया फर्स्टम का कर्व सरफेस एरिया अगर हमें फाइंड करना है, इसका ये राउंडेड वाला एरिया अगर फाइंड करना है, तो ये कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। और ये हमें कैसे मिल जाएगा, हम क्या करेंगे, पहले कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, उसमें से ये वाले कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया हटा देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें, फर्स्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाएगा। ओके, तो देखिए क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्टम इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ऑफ कोन, जो बड़ा वाला कोन है, कोन ए बी सी माइनस कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ जो छोटा वाला कोन है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया हटा देंगे, तो फर्स्ट टर्म का कर्व्ड सरफेस एरिया हमें मिल जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए ई डी का कर्व्ड सरफेस एरिया हम निकाल देंगे, तो ये देखो फर्स्ट टर्म का मिल जाएगा। देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन आपको पता है पाई आर एल होता है, तो पाई आर एल मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाई, लेकिन आर दोनों के लिए रेडियस अलग अलग है, ये बेस के लिए रेडियस है R1 है, और इस कोन की जो रेडियस है ये है R2। तो पहले वाला जो कोन है ABC, इसकी रेडियस है पाई, ये है R1, और इसका जो पाई आर एल, इसकी जो लेंथ है ये कैपिटल एल है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल एल माइनस पाई, यहाँ पे जो रेडियस है दूसरी की यह है R2, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ R2, और उसकी जो क्रॉस लेंथ है कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल। ओके, तो इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं, पाई R1 ये कैपिटल एल माइनस पाई ये आपका R2, और ये कैपिटल एल माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस बन जाएगा, पाई R2, ये पाई R2, और ये आ गया आपका स्मॉल एल। हम यहाँ से कैपिटल एल को बाहर निकाल देते हैं, कैपिटल एल और पाई कॉमन है, तो पाई और पाई एल कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे बचेगा आपका R1 माइनस R2, पाई एल को याद रख लो, तो ये आ जाएगा प्लस पाई R2, और यहाँ पे आ गया स्मॉल एल। देखिए ये जो यल है ये फर्स्ट टर्म के है डायमेंशन, R2 भी फर्स्ट टर्म का डायमेंशन है, R1 भी फर्स्ट टर्म का डायमेंशन, पाई तो ये कॉमन आ जाएगा सब में। यल जो है वो कोन के डायमेंशन है, कैपिटल यल जो है वो कोन की डायमेंशन है, तो यल के बदले में हम क्या ले सकते हैं, अगर फर्स्ट टर्म के ही सारे डायमेंशन हमें मिल रहे हैं, तो यल की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, देखिए अब यल इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये ऑलरेडी
हमने दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है तो उसको करस्पॉन्डिंग उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसे होता है, इक्वल होता है। हमने ये डिराइव कर दिया था R2 डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू, यहाँ पे कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल, और ये आ जाएगा कैपिटल एल अपॉन में। अब ये कैपिटल एल के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, चेक करेंगे। देखिए एल ये इस साइड में जाएगा तो क्या आ जाएगा, एल R2, और ये R1 L माइनस एल। ओके, ये R1 है तो LR2, और ये कैपिटल R1 माइनस स्मॉल R1। हमें कैपिटल L के लिए फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इस R ये R2 को इस साइड भेजेंगे, और ये जो स्मॉल L1 LR1 है इसको इस साइड में मिलेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, स्मॉल एल आर वन इज इक्वल टू कैपिटल एल आर वन माइनस कैपिटल एल आर टू। ये प्लस है उस साइड जाके माइनस बन जाएगा। अगर हम क्या करते हैं, कैपिटल आर वन इज इक्वल टू एल को अगर हमने कॉमन ले लिया, आर वन माइनस आर टू। ओके, अब ये कैपिटल एल आर वन, ये आर वन माइनस आर टू इस साइड में आ जाएगा, आर वन माइनस आर टू इज इक्वल टू ये आ गया आपका कैपिटल एल। ओके, कैपिटल यल के बदले में हमें ये वाली वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, इस कैपिटल यल की जगह ये वाली वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या डेरिवेशन मिल सकता है, देखिए पाई, यहाँ पे कैपिटल यल के बदले में वो वाली डेरिवेशन में यहाँ पे पुट कर देता हूँ। कैपिटल यल के बदले में क्या दिया है हमें, स्मॉल एल आर वन डिवाइडेड बाय आर वन माइनस आर टू। ओके, इनटू यहाँ पे है आर वन माइनस आर टू, और यहाँ पे प्लस पाई आर टू, और ये आपका आ गया स्मॉल ए। आर वन माइनस आर टू, आर वन माइनस आर टू को कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखिए आर वन माइनस आर टू को अगर हमने कैंसिल कर दिया तो ये नया डेरिवेशन हमें मिल जाएगा, पाई एल दोनों में भी कॉमन है, पाई एल आर वन प्लस पाई आर टू, यहाँ पे पाई एल को कॉमन निकाल दो, पाई एल इन ब्रैकेट आर वन प्लस ये आपका बन जाएगा आर टू। ये आ जाएगा आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्टम। फर्स्टम का कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, पाई एल आर वन प्लस आर टू। ओके, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू ऐसे आपको मिल जाएगा। अब अगर हमें टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड करना है तो जस्ट एक वन मोर स्टेप ऐड करनी पड़ेगी। क्या स्टेप ऐड करनी पड़ेगी, देखिए अगर टोटल सरफेस, अब टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाता है, अपर भी ऐड हो जाता है और लोअर भी, ये वाले बेस वाले सर्कल का भी एरिया ऐड हो जाएगा और अपर वाले सर्कल का भी एरिया इसमें ऐड हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या होता है, देखिए अब देखो, टोटल सर्फ टोटल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्टम इज इक्वल टू, फर्स्टम इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्टम, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्टम प्लस इसमें ये दो सर्कल का एरिया ऐड करना पड़ेगा, ये वाला एक सर्कल और वो वाला सर्कल का भी एरिया इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या मिलता है, देखिए ये मिल जाएगा आपका पाई, बेस वाला जो सर्कल है पाई आर वन का स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो बेस वाली रेडियस है वो आर वन है इसलिए पाई आर वन, और ऊपर वाले जो सर्कल की रेडियस है आर टू है तो पाई आर टू का यहाँ पे स्क्वायर। इसका मतलब टी एस ए ऑफ फर्स्टम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्टम फर्स्टम इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया। अब भी हमें मिल चुका है यहाँ पे, ये कर्व्ड सरफेस एरिया तो है ना, पायल आर वन प्लस यहाँ पे आर टू प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका पाई आर वन का स्क्वायर प्लस पाई आर टू का यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। पायल को ऐसे रहने दो का आर वन प्लस यहाँ पे आर टू, और ये पाई को अगर कॉमन निकाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर। ये बन गया आपका टोटल सरफेस एरिया। ओके, एक बार पूरा रिवाइज करो और इसे आराम से आप लिख सकते हो। देखिए कर्व कर्व सरफेस एरिया भी मिल जाएगा और टोटल सरफेस एरिया भी हमें मिल जाएगा।
अच्छे से लिख लो इसको और एग्जाम में अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लो। ठीक है, देखो टोटल सरफेस एरिया तो हमें मिल गया, टोटल सरफेस एरिया भी मिल गया है, ये वाला आपका टोटल सरफेस एरिया। लेकिन अगर हमें वॉल्यूम भी फाइंड करना है तो ये वॉल्यूम कैसे आ जाएगा, देखिए इस फिगर में जाते हैं। अब टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कैसे मिलेगा, देखिए हमने एक डेरिवेशन यहाँ पे निकाल दिया था अभी। ये क्या होता है, जो पहले आया था कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच डिवाइडेड बाय एच, ओके। और यहाँ पे R2 डिवाइडेड बाय R1 और इज इक्वल टू यहाँ पे आया था आपका कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल इज इक्वल डिवाइडेड बाय कैपिटल एल। ये आपका आ गया था एक क्वेश्चन के सबसे पहले यही आया था। अब हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम अगर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, देखिए इस फिगर का मतलब फर्स्ट टर्म का अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है तो टोटल कोन का वॉल्यूम निकाल देंगे, उसमें से ए वाले कोन का अगर वॉल्यूम निकाल देते तो फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू बड़े कोण एबीसी का हम वॉल्यूम निकाल देंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोण वॉल्यूम ऑफ कोण ए बी सी माइनस वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ कोण, ये जो छोटा वाला वर्ड कोण है ए ए डी ए ए डी, इसका भी हम वॉल्यूम निकाल देंगे, ओके। तो बड़े में से ये छोटा वाला वॉल्यूम निकाल देंगे तो फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या फार्मूला होता है, 1/3 पाई आर। लेकिन बड़े वाला जो कोण है उसके लिए रेडियस क्या है R1, पाई R1 का स्क्वायर और एच मतलब हाइट, हाइट कौन सी यूज करनी पड़ेगी यहाँ पे, कैपिटल है तो यहाँ पे कैपिटल एच माइनस 1/3 और यहाँ पे आपका आ जाएगा पाई आर R2 का स्क्वायर और यहाँ पे जो हाइट है ये वाली हाइट है कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच है। तो इसको फर्दर कैलकुलेट करते क्या आ जाएगा, 1/3 और यहाँ पे आपका आ जाएगा पाई R1 का स्क्वायर और ये आ गया कैपिटल एच माइनस ये 1/3 पाई R2 का स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1/3 और यहाँ पे आपका आ जाएगा पाई R2 का स्क्वायर और ये आ जाएगा स्मॉल एच, ओके। तो इसमें से कॉमन यहाँ पे एच रह गया शायद, देखो यहाँ पे है कैपिटल एच, ओके, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो ये दोनों में भी कैपिटल एच है, कैपिटल एच को मैं कॉमन निकाल देता हूँ, 1/3 पाई कैपिटल एच को मैं कॉमन निकाल देता हूँ, 1/3 दोनों में भी है, वैसे तीनों में भी है, पहले इन दोनों को कॉमन निकाल लेता हूँ, क्यों ये आपको भी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। पाई और यहाँ पे आ जाएगा एच और एच अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा है, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर प्लस एज इट इज है 1/3 और ये पाई R2 का स्क्वायर और ये आ गया आपका स्मॉल एच। लेकिन ये जो कैपिटल एच है ये है कौन के लिए है, तो फर्स्ट टर्म वाली डायमेंशन यहाँ पे नहीं है, तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं ये देखेंगे और यहाँ पे वो वाली वैल्यू पुट करते हैं। देखिए हमने इक्वेशन मतलब सबसे फर्स्ट यही हमने डिराइव किया था, तो ये क्या आ जाता है, देखो कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच डिवाइडेड बाय कैपिटल एच इज इक्वल टू यहाँ पे आपका आया था R2 डिवाइडेड बाय R1। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, R1 इस साइड में आ जाएगा, R1 इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका R2 और यहाँ पे आ जाएगा एच, ओके। इसको कैलकुलेट करते हैं, ये आपका R1 है, तो कैपिटल एच R1 माइनस स्मॉल
स्मॉल एच R1 और यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल एच ये R2। आपको एच के लिए डिराइव करना है तो ये इस साइड में लेंगे, ये प्लस है ये माइनस बन जाएगा, कैपिटल एच R1 माइनस कैपिटल एच R2 और ये माइनस है उस साइड जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ये अगर प्लस बन रहा है तो कैपिटल एच को मैंने यहाँ पे कॉमन निकाल दिया, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू कैपिटल सॉरी स्मॉल एच R1। देन एच के लिए हमें डिराइव करना है तो क्या करेंगे, एच इज इक्वल टू ये आ गया आपका कैपिटल एच R1 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2। तो कैपिटल एच के बदले में हम ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, कैपिटल एच यहाँ पे है तो इसके बदले में हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 1/3 और ये पाए एज इट इज, एच के बदले में मैं वो वाली वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, स्मॉल एल R1 डिवाइडेड बाय R1 माइनस यहाँ पे है R2 और यहाँ पे R1 का स्क्वायर है माइनस R2 का स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से एक्सपांडेड फॉर्म कर दो, ये आ जाएगा R1 माइनस R2 और R1 प्लस R2 आ जाएगा और प्लस यहाँ पे आपके लिए क्या मिल जाएगा, देखिए 1/3 पाई यहाँ पे है R2 का स्क्वायर और यहाँ पे है h, ये R1 माइनस R2 R1 माइनस R2 कैंसिल कर दो, अगर ये R1 माइनस R2 को हमने कैंसिल कर दिया यहाँ पे क्या बचा 1/3 पाई और यहाँ पे है स्मॉल h, ठीक है स्मॉल h है और R1 इंटू R1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका R2 और प्लस यहाँ पे है 1/3 पाई R2 का स्क्वायर और h चलेगा। नेक्स्ट इसमें क्या हो जाएगा, देखिए सिंपल 1/3 पाई 1/3 पाई और h जो पार्ट कॉमन है उसको कॉमन निकाल देते हैं, पाई h को हमने कॉमन 1/3 पाई h को अगर हमने कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 इंटू R2, R1 इंटू R1 क्या हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R1 R2 और यहाँ पे 1/3 पाई h कॉमन बाहर आ गया, अगर ये बाहर आ गया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये R2 का स्क्वायर अंदर रहेगा तो R2 का स्क्वायर, ये है आपका वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट ये मिल जाएगा आपको। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 10th CBSE के लिए, हर बार ये क्वेश्चन आपको पेपर में दिखने के लिए मिलता है तो इसको अच्छे से पढ़िए और ध्यान रखिए। अगर आपको और भी वीडियो चाहिए ऐसे तो कमेंट में एक बार मुझे बता दो, मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।